क्लास वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नवीन क्लासेस। क्लास फर्स्ट ईयर में प्रीवियस लेक्चर में प्लांक का क्वांटम सिद्धांत के बारे में आपको बताया जा रहा था। तो आज जो हम लोगों को टॉपिक पढ़ना है, आज का जो टॉपिक है वो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हेडिंग डालेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्या बताएंगे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का सर्वप्रथम अध्ययन जो है एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बामर। तो बताएंगे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का सर्वप्रथम अध्ययन बामर ने किया था। आगे बताएंगे कि इन्होंने काली पृष्ठभूमि पर जो है बहुत सी चमकीली रेखाएं देखी। इन्हीं चमकीली रेखाओं को जो है इन्होंने क्या नाम दिया? बामर श्रेणी का नाम दिया। तो क्या बताएंगे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का सर्वप्रथम अध्ययन बामर ने किया। और आगे बताएंगे कि बामर ने क्या किया कि काली पृष्ठभूमि पर बहुत सी चमकीली रेखाओं को देखा। इन्हीं चमकीली रेखाओं को जो है उन्होंने क्या नाम दिया? बामर श्रेणी का नाम दिया। आगे बताएंगे कि इसके पश्चात जो है बहुत सारे वैज्ञानिक आए और उन्होंने क्या किया? स्पेक्ट्रम के लिए अन्य जो है बहुत सारी जो है कई भागों में इन श्रेणियों को जो है इनके नाम दिए या इनको श्रेणियों में जो है कई भागों में श्रेणियों के बारे में खोजा। तो जो अन्य जो श्रेणियां के बारे में जो अन्य वैज्ञानिकों ने जो खोजा था वो कौन कौन सी श्रेणी थी? इसमें थी बेटा सबसे पहली जो श्रेणी थी इसका नाम था लाइमन श्रेणी। दूसरी श्रेणी का नाम है बामर श्रेणी। तीसरी श्रेणी जो है आपको जो पढ़नी है वो पढ़ना है आपको पाश्चन श्रेणी। चौथी श्रेणी जो है वो है ब्रैकेट श्रेणी। और जो पांचवी श्रेणी जो पढ़ना है वो है फुंड श्रेणी। तो एक बार फिर से देख लेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। क्या बताएंगे कि सर्वप्रथम बामर नामक वैज्ञानिक ने जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में अध्ययन किया। उन्होंने क्या पाया कि काली पृष्ठभूमि पर जो है उन्होंने कुछ चमकीली रेखाओं को देखा और इन्हीं चमकीली रेखाओं को जो है उन्होंने बामर श्रेणी का नाम दिया। इसके पश्चात अन्य वैज्ञानिक आए और क्या किया? उन्होंने अन्य श्रेणियों की खोज किया, जिसके अंतर्गत जो श्रेणी है वो निम्न है। उसमें कौन कौन सी श्रेणी है? लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पाश्चन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी और फुंड श्रेणी। तो अब क्या करेंगे? एक एक श्रेणी के बारे में आप विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले लेके चलेंगे लाइमन श्रेणी। देखेंगे लाइमन श्रेणी क्या होती है। तो लाइमन श्रेणी में क्या बताएंगे कि जब हाइड्रोजन परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर में आते हैं। क्या बताएंगे? जब हाइड्रोजन परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से क्या होता है? प्रथम ऊर्जा स्तर में आते हैं तो इससे क्या होता है? इसमें उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की रेखाएं जो हैं वो पराबैंगनी भाग से मिलती हैं। इस प्रकार की श्रेणी को हम क्या कहते हैं? लाइमन श्रेणी कहते हैं। तो लाइमन श्रेणी में क्या बताएंगे कि जब जो है हाइड्रोजन परमाणु जो है जो हाइड्रोजन जो परमाणु है वो किसी उच्च ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर में आते हैं तो इस प्रकार की श्रेणी को हम क्या कहते हैं? जो है लाइमन श्रेणी कहते हैं। क्लियर हो गया? जब हाइड्रोजन परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से प्रथम श्रेणी में जब आते हैं तो इस प्रकार की श्रेणी को हम क्या कहते हैं? लाइमन श्रेणी कहते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? जब बताया गया है कि प्रथम ऊर्जा स्तर में आते हैं तो प्रथम ऊर्जा स्तर के लिए जो N1 हो जाएगा, N1 का नाम क्या हो जाएगा? N1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जब प्रथम ऊर्जा स्तर में आएंगे तो हाइड्रोजन परमाणु तो N1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और N2 जो इक्वल टू क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा बेटा? 2, 3 या 4 या 5 आदि जो है इनफिनाइट। क्लियर हो गया? तो ये तो बात हो गई लाइमन श्रेणी की। क्या बताया गया कि जब हाइड्रोजन परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर में आते हैं तो इस प्रकार की श्रेणी को लाइमन श्रेणी कहते हैं। आगे बताएंगे कि इसमें उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की जो रेखाएं होती हैं
अर्थात जब प्रथम ऊर्जा स्तर में जब आते हैं तो उससे क्या होता है, जो उत्सर्जित जो स्पेक्ट्रम की जो रेखाएं होती हैं वो पराबैंगनी भाग से मिलती हैं। आगे बताएंगे कि इन रेखाओं का तरंगदैर्घ्य जो सूत्र होता है वो क्या होता है, 1 लैम्डा इक्वल टू फॉर्मूला होता है R ब्रैकेट में 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये हो गया जो है इसका तरंगदैर्घ्य का सूत्र हो गया। तो ये इस प्रकार जो है ये लाइमन थ्रेडी क्लियर हो गई कि जो है और ये क्या हो गया, लाइमन थ्रेडी का ये सूत्र हो गया। इसी तरीके से जब आप इसके बाद लाइमन थ्रेडी के बाद में जब बामन थ्रेडी पढ़ेंगे तो बामन थ्रेडी में क्या बताएंगे कि जब हाइड्रोजन परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से क्या होता है, जब दूसरे ऊर्जा स्तर में आता है तो इस प्रकार की श्रेणी को हम क्या कहते हैं, बामन श्रेणी कहते हैं। तो अगले हेडिंग डालेंगे बामन श्रेणी। पांच श्रेणियों के बारे में आपको पढ़ना है, तो एक श्रेणी के बारे में जो है आप अच्छे से पढ़ लेंगे, बाकी डेफिनेशन क्या करेंगे अपने आप निकालेंगे। जो लाइमन श्रेणी है तो इसमें क्या बताएंगे, जब हाइड्रोजन परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर में आता है तो इस प्रकार की श्रेणी को हम क्या कहते हैं, लाइमन श्रेणी कहते हैं। इसके बाद में सेकंड नंबर पर है बामन श्रेणी। तो बामन श्रेणी में क्या बताएंगे कि जब हाइड्रोजन परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में आता है तो इस प्रकार की श्रेणी को हम क्या कहते हैं, बामन श्रेणी कहते हैं। इसके बाद में है पाश्चन श्रेणी। तो पाश्चन श्रेणी में क्या बताएंगे, जब हाइड्रोजन परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से तीसरे ऊर्जा स्तर में आता है तो इस प्रकार की श्रेणी को हम क्या कहते हैं, पाश्चन श्रेणी कहते हैं। इसके बाद में है 4 नंबर पर है ब्रैकेट श्रेणी। तो ब्रैकेट श्रेणी में क्या बताएंगे कि जब हाइड्रोजन परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से चौथे ऊर्जा स्तर में आता है तो इस प्रकार की श्रेणी को हम क्या कहते हैं, ब्रैकेट श्रेणी कहते हैं। और लास्ट में है फुंड श्रेणी। तो इसमें क्या बताएंगे कि जब हाइड्रोजन परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से जो है क्या होता है, पांचवें ऊर्जा स्तर में आता है तो इस प्रकार से बनी श्रेणी को हम क्या कहते हैं, फुंड श्रेणी कहते हैं। तो हेडिंग डालेंगे बामन श्रेणी, जिसमें आपको क्या बताया कि जब हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है, उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में आता है तो इस प्रकार की श्रेणी को हम क्या कहते हैं, बामन श्रेणी कहते हैं। जैसे लाइमन श्रेणी में N1 इक्वल टू क्या बता देखते थे, जब प्रथम ऊर्जा स्तर में आ रहा था तो N1 इक्वल टू क्या रखा था, आपने 1 रखा था। बामन श्रेणी में क्या हो जाएगा, N1 इक्वल टू 2 हो जाएगा और N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3, 4, 5। आगे जो है इस तरीके से आगे ये बढ़ता जाएगा, आगे जैसे जैसे ये बढ़ता रहेगा उसी तरीके से इसको आप बढ़ाते रहेंगे। तो आगे बताएंगे बामन श्रेणी में क्या बताएंगे इसके बाद में कि इसमें उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की जो रेखाएं हैं वो अवरक्त भाग से निकलती हैं। कहां से निकलती हैं, अवरक्त भाग से निकलती हैं। लाइमन श्रेणी में कहां से निकलती थी, पराबैंगनी भाग से निकलती थी। और जो बामन श्रेणी है तो इसमें उत्सर्जित जो स्पेक्ट्रम की जो रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं, अवरक्त भाग से निकलती हैं। इन रेखाओं के तरंगदैर्घ्य का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, उसी तरीके से इसका भी सूत्र होगा 1 लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, R 1/n1 का स्क्वायर। इसमें क्या हो जाएगा, उसमें क्या होता था n1 का स्क्वायर, तो इसमें क्या हो जाएगा n2 का स्क्वायर। तो मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे n इक्वल टू आपने क्या रखा है, 2 माना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर और माइनस 1/n2 हो जाएगा। n2 के स्थान पर आप 3 रखेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, जब 4 रखोगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 5 रखोगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे और अगली श्रेणी देखेंगे पाश्चन श्रेणी। पाश्चन श्रेणी में क्या बताएंगे कि जब हाइड्रोजन परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से तीसरे ऊर्जा स्तर में आता है तो इस प्रकार की से बनी श्रेणी को हम क्या कहते हैं, पाश्चन श्रेणी कहते हैं। क्या बताया गया, जब हाइड्रोजन परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से
तीसरे ऊर्जा स्तर में आता है, तो इस प्रकार से बनी श्रेणी को हम क्या कहते हैं, पाश्चन श्रेणी कहते हैं। क्या बताया गया, तीसरे ऊर्जा स्तर में आता है तो N1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। N1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि N जो है क्या है, घटकों की संख्या है, तो N1 इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4, 3 तो ये हो गया। तो N2 क्या हो जाएगा, 4 से होगा तो 4, 5, 6, 7, आगे डॉट 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 ये क्लियर हो गया। तो ये जो श्रेणी क्या होती है, इस श्रेणी को हम क्या कहते हैं, पाश्चन श्रेणी कहते हैं। आगे देखेंगे कि इसमें उत्सर्जित जो स्पेक्ट्रम की रेखाएं हैं वो भी क्या होती हैं, ये भी अवरक्त भाग से ही मिलती हैं। क्या बताएंगे कि इसमें उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की जो रेखाएं हैं वो अवरक्त भाग से मिलती हैं, और इन रेखाओं का जो तरंगदैर्घ्य का जो सूत्र होता है वो क्या हो जाएगा, N1 की जगह पे हम क्या रख देंगे, 3 रख देंगे। 1 अपॉन तरंगदैर्घ्य का सूत्र क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू R ब्रैकेट में 1 अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2। यहाँ पर क्या करेंगे, N2 की जगह पे या 4 रखेंगे तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा, या 5 रखेंगे तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे इसके बढ़ाते रहेंगे तो यहाँ पे जो n का मान है ये भी जो है हम चेंज करते रहेंगे और उसका क्या होता रहेगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने क्या पढ़ा आज, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंतर्गत लाइमन, बामर और पाश्चन श्रेणी के बारे में पढ़ा। आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है ब्रैकेट और फुंड श्रेणी के बारे में बताया जाएगा। तो आज के लिए इतना काफी है, आगे देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास।